यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मानसृज आम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। अपने भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने व धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर जब भी इस भौतिक संसार में आते हैं, वह स्वयं की इच्छा से आते हैं और जब कार्य संपन्न हो जाता है फिर वापस चले जाते हैं। वैसे तो धरती पर भगवान ने कई रूपों में अवतार लिया, लेकिन त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार की खूब चर्चा होती रहती है। इस कलयुग में आप किस तरह से अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं, राम और कृष्ण अवतार में खूब विस्तार से भगवान विष्णु ने बताया है। त्रेता युग में भगवान राम ने बताया कि श्री राम जैसी मर्यादा आप कैसे कायम रख सकते हैं, तो द्वापर में कृष्ण ने बताया कि बिना हथियार उठाए इतनी बड़ी कौरवों की सेना को आप कैसे परास्त कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर श्री राम और श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने इसे कहीं भी जाहिर क्यों नहीं होने दिया। और अपने जन्म के बाद राम ने पहला संदेश क्या दिया। सबसे पहले हम श्री राम की बात करते हैं। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का जन्म एक यज्ञ के बाद हुआ। राजा की 3 रानियों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के अवतार थे। राम का जो चरित्र है वो बहुत कुछ हम सबको सिखाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि श्री राम का जन्म रावण का वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय धरती पर अत्याचार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि श्री राम ने सिर्फ रावण का वध ही द्वापर में नहीं किया, बल्कि कई असुरों को मारा जो साधु संतों के लिए उस समय मुसीबत बने हुए थे। श्री राम ने तो असुरों का वध उसी समय करना शुरू कर दिया था जब वह बालक थे। उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ अपने महल में मौजूद थे। ऋषि विश्वामित्र महल में पधारे। राजन ने उनका आदर किया और अपने सिंहासन पर बैठाया। राजा ने सत्कार के बाद विश्वामित्र से उनकी आज्ञा पूछी। विश्वामित्र ने कहा कि वह एक महान यज्ञ के संपादन में लगे हैं जो लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस यज्ञ कुंड में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ को खंडित कर दे रहे हैं। हे राजन, इन राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को ले जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि राम ही इस कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, आप मुझे मात्र 10 दिन के लिए ही राम को ले जाने दें और आप निश्चिंत रहें, राम सकुशल वापस आपके पास आ जाएंगे। महाराज दशरथ इस बात को सुनकर बेहद नाराज हुए। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने विश्वामित्र को काफी भला बुरा कहा। अगर दशरथ राम की ताकत के बारे में शायद उस समय जानते होते तो इस तरह का जवाब वो नहीं देते, लेकिन वह राम के बारे में नहीं जानते थे कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन विश्वामित्र को पता था कि राम ही विष्णु हैं
और रावण के संहार के लिए ही धरती पर आए हैं। विश्वामित्र और दशरथ के बीच जो वार्तालाप चल रहा था उसको गुरु वशिष्ठ ने सुना। गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया और राजा दशरथ से कहा कि आप विश्वामित्र को राम को ले जाने की आज्ञा दें। तब जाकर के राजा दशरथ ने विश्वामित्र को राम को ले जाने की आज्ञा दी। राम के साथ चूंकि लक्ष्मण हमेशा रहते थे तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। विश्वामित्र ने आश्रम में ले जाकर के अपने राम को बहुत सारे अस्त्र दिए, बहुत सारा उनको ज्ञान दिया और एक दिन उन्होंने मारीच और सुबाहु के बारे में बताया और मारीच और सुबाहु को दिखाया कि यही ये दोनों राक्षस हैं जो यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। राम ने एक तीर से मारीच पर वार किया और मारीच घायल तो हो गया लेकिन वह मरा नहीं। उस समय लक्ष्मण ने राम से सवाल किया कि आपकी तीर से मारीच मरा नहीं। तब राम ने बताया कि चूंकि इसका जीवन अभी शेष है इस वजह से इसे 100 योजन दूर फेंक देता हूं, अभी ये मरेगा नहीं। दूसरे तीर से राम ने सुबाहु को ढेर कर दिया। तीसरा तीर जब राम ने चलाया तो सारे असुर उस तीर की गर्जना सुनकर के भाग गए। इस तरह से इन दोनों असुरों का आतंक एक बालक राम के हाथों समाप्त हुआ। ऋषि अपने यज्ञ में जुट गए। श्री राम ने यहाँ पहला सबसे बड़ा संदेश दिया कि जो भी इस धरती पर आया है वह अपनी आयु पूरी करके ही जाएगा, चाहे वह राक्षस हो या फिर सामान्य मानव। भगवान होते हुए भी राम मारीच की हत्या नहीं करते हैं। वह चाहते तो उसे मार सकते थे लेकिन उन्होंने मारीच को उस समय नहीं मारा क्योंकि उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, बल्कि 100 योजन दूर फेंक दिया। मतलब साफ है कि यदि आपके जीवन में भी कोई बाधा खड़ी करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे किनारे कर दीजिए, छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप उसमें ही उलझे रहेंगे तो आगे की प्रगति बाधक हो सकती है। आपको हमारे इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल जीवन बदलने वाली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो आपको पसंद भी आएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लोगों को शेयर कीजिए।